नमस्कार दोस्तों, एबी प्लस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित बुडानिया और आप देख रहे हैं एक विशेष कार्यक्रम नॉलेज कॉर्नर। इस कार्यक्रम का आयोजन नियमित सोमवार से शुक्रवार को किया जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि जितने भी संक्षिप्त मुद्दे आरपीएससी और यूपीएससी की परीक्षा के अनुकूल होते हैं, उन मुद्दों पर हम एक विशेष चर्चा इस कार्यक्रम के तहत करते हैं। आज जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, दो ऑपरेशंस हैं, कोरोना वायरस से संबंधित हैं, उन पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो ऑपरेशन संजीवनी और दूसरा है ऑपरेशन शील्ड। दोनों ही हमारे प्रीलिम्स के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो एक ऑपरेशन संजीवनी है और दूसरा जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन शील्ड है। ठीक है, जब हम लोग ऑपरेशन संजीवनी की बात करेंगे तो ये एक तरीके से राहत कार्य के उद्देश्य से चलाया गया ऑपरेशन है। हम लोगों की एक पॉलिसी है नाइबर फर्स्ट पॉलिसी, पड़ोसी पहले की नीति। जब हम लोग नाइबर फर्स्ट पॉलिसी की बात करेंगे, पड़ोसी पहले की नीति की बात करेंगे, तो वैसे तो ये नरेंद्र मोदी की पॉलिसी में अधिक प्राथमिकता मिली है, लेकिन भारत के इतिहास को उठाकर देखें तो गुजराल सिद्धांत के अनुसार हमारा मानना है कि पड़ोसी का कोई विकल्प नहीं होता संबंधों में। दोस्त तो अपनी इच्छा के अनुकूल बन जाते हैं, पर पड़ोसी एज इट इज जैसा होता है वैसा हमें स्वीकार करना पड़ता है। तो इसी नीति को शुरुआत से लेकर वर्तमान समय तक भारत ने निभाया है। जब कोविड-19 की बात करेंगे तो संपूर्ण विश्व एक संकट के दौर से गुजर रहा है, और इस संकट के दौर में भारत एक ऐसा राष्ट्र के रूप में उभरा है जिसने सभी राष्ट्रों के लिए सहयोग देने की बात कही है, और सभी राष्ट्रों के लिए हम सहयोग कर रहे हैं। हम केवल हमारे नागरिकों के लिए नहीं, अन्य पड़ोसी राष्ट्र और देश में, विश्व में जिन राष्ट्रों को भी जरूरत पड़ रही है उनका भारत सहयोग कर रहा है। इसी के तहत नाइबर फर्स्ट पॉलिसी अपनाकर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग मालदीव्स की मदद करेंगे, और मालदीव्स की मदद करने के लिए जो ऑपरेशन हम लोगों ने लॉन्च किया था उसका नाम है ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी की अगर मैं बात करूं तो ये इंडियन एयरफोर्स का मिशन है, भारतीय वायुसेना का मिशन है, और भारतीय वायुसेना ने इसे भारतीय सेना के सहयोग से सुनियोजित किया था। तो भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना दोनों ने मिलकर, हालांकि ऑपरेशन भारतीय वायुसेना का था, भारतीय सेना का इसमें सहयोग लिया गया। ये सहयोग लेकर हमने 6.2 टन 6.2 टन की जो मेडिकल सामग्री है और जो मेडिसिन है, दोनों चीज़ें, एक तो मेडिकल फील्ड के जितने भी इक्विपमेंट्स ज़रूरी हैं और दूसरी मेडिसिन्स जो हैं, ये हम लोगों ने मालदीव्स के माले, जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ तक एयरलिफ्ट किया है। ये चुनौती इसलिए थी कि मालदीव्स अभी एक संकट के दौर से गुजर रहा है, जैसा संपूर्ण विश्व गुजर रहा है, और आपूर्ति लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुकी थी। ऐसे में इन सभी चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय एयरफोर्स और भारतीय सेना ने 5 विभिन्न एयरपोर्ट से, 5 भारत के विभिन्न एयरपोर्ट से इस सामग्री को एकत्रित किया, और एकत्रित कर कर भारत ने हरक्यूलिस, जो एयरफोर्स का एक वाहन है, हरक्यूलिस C-130, उस एयरक्राफ्ट का हम लोगों ने प्रयोग कर कर क्या किया है कि इस 6.2 टन की सामग्री को मालदीव्स के माले में पहुंचाया है, जो हमारी पड़ोसी पहले की नीति के तहत हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। और एक इसके साथ साथ हम लोगों ने 14 सदस्यों की टीम भेजी है, जो एक्सपर्ट टीम है, मेडिकल टीम है, जो मालदीव्स में वहाँ की सरकार को सहयोग देगी। तो इसके तहत हम लोगों ने इनको भी भेजा है। जब बात हम लोग मालदीव्स और भारत के संबंधों की करें तो ऐतिहासिक संबंध है। जब जब मालदीव्स में संकट पहुंचा है, भारत ने मालदीव्स को सहयोग दिया है। जब मालदीव्स में हम लोग शुरुआत से ही बात करेंगे तो मोहम्मद गयूम की सरकार को बचाने का काम भारत ने किया था। जब उन पर 80 तमिल आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, तो उस दौरान भी हमने ऑपरेशन कैक्टस लिली शुरू किया था, और उसके तहत उन लोगों को हमने बचाया था। उसके बाद 2014 में हमने ऑपरेशन नीर संचालित किया। हमने 2 भारतीय जहाज़ों के जरिए पानी भेजा, जब वहाँ उनके जो फिल्टर थे, आरओ जो थे, वो ख़त्म हो चुके थे, वो तकनीकी कारणों से ख़राब हो चुके थे। ऐसे में वहाँ शुद्ध पानी का संकट 2014 में आ चुका था। तो उस दौरान भी भारत ने मालदीव्स में ऑपरेशन नीर संचालित किया, और उस ऑपरेशन नीर के माध्यम से उस मालदीव्स को हमने शुद्ध पानी को उपलब्ध करवाया था। तो जब हम लोग ऑपरेशन संजीवनी को एक बार फिर से बात करें तो ऑपरेशन संजीवनी पड़ोसी पहले की नीति के तहत भारत के द्वारा मालदीव्स के लिए चलाया गया एक अभियान था, जो भारतीय वायुसेना ने चलाया,
जिसमें भारतीय सेना का सहयोग लिया गया, जिसका उद्देश्य था 6.2 टन जो दवाइयां हैं और दवाइयों के साथ साथ जो मेडिकल फील्ड के इक्विपमेंट्स हैं, सामग्री है, वो उपलब्ध करवाई गई। भारत के विभिन्न 5 एयरपोर्ट से उसको एकत्रित किया गया और एकत्रित कर कर उसे मालदीव्स की माले जो राजधानी है वहां पर भेजा गया, एयरलिफ्ट किया गया। और इस सामान के साथ साथ में 14 सदस्यीय एक एक्सपर्ट टीम हम लोगों ने भेजी। उस एक्सपर्ट टीम का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि वहाँ मालदीव्स के अंदर जितने भी चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ेंगी उन आवश्यकताओं को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और जब हम लोग भारत मालदीव संबंधों की बात करें तो मैंने कहा कि हर संकट के समय पड़ोसी पहले के धर्म निभाते हुए बड़े भाई होने के नाते भारत हमेशा मालदीव्स का सपोर्ट करता है। 2014 में भी जब जल संकट आया था तो ऑपरेशन नीर हम लोगों ने संचालित किया था। और जब हम लोग इनके और संबंधों की बात करें तो मालदीव्स में जो डिफेंस, वहाँ की फील्ड की जितनी भी नौसेना है और या जो डिफेंस से रिलेटेड लोग हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम भारत करता है। भारत उनका चौथा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ मालदीव्स। तो मालदीव्स के लिए हमेशा भारत का दरवाजा खुला रहता है, सहयोग किया है। और उसी सहयोग के तहत हमने कोविड-19 के इस संकट के दौरान हम लोगों ने ऑपरेशन संजीवनी लॉन्च किया जो मालदीव्स के मेडिकल फैसिलिटी के लिए था। इसके अलावा एक दूसरा ऑपरेशन चर्चा में है, उस ऑपरेशन की बात करेंगे तो नाम है ऑपरेशन शील्ड। शील्ड सामान्य शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो कवच को कहते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन शील्ड एक लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन शील्ड जो है ये इस लॉकडाउन के पीरियड में शुरू किया गया जब पूरा विश्व कोविड-19 के संकट से गुजर रहा है। तो भारत शुरुआती दिनों में सफल था, लेकिन जब से हमने लॉकडाउन किया है तब से ही हम लोग असफल हो रहे हैं। इसके पीछे प्रमुख कारण है लॉकडाउन के दौरान जितने भी नियम हम लोगों ने निर्धारित किए थे उन लोग का उल्लंघन किया गया और उन नियमों के या प्रशासनिक चुनौतियों की वजह से हमारे यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और खास कर दिल्ली में जब से निजामुद्दीन की घटना हुई है या मजदूरों का पलायन हुआ है उसके बाद वहाँ घटना बढ़ चुकी है। और इस पूरी परिस्थिति में जब लॉकडाउन 1 सफल नहीं हुआ तो जैसा आज आपने सुना कि लॉकडाउन 2 हमने शुरू किया है। और इस पूरे उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या किया है, एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन शील्ड। इस शील्ड का उद्देश्य है कि वह लोग क्या करेंगे कि दिल्ली के अंदर 21 ऐसे इलाकों की पहचान की गई है जो एक हॉट स्पॉट के तौर पर स्वीकार किए गए हैं, जहां सबसे अधिक संवेदनशील इलाके हैं। तो इन 21 संवेदनशील इलाकों में क्या किया गया है, ऑपरेशन शील्ड अरविंद केजरीवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जिसका उद्देश्य है कि जिस इलाके में भी मरीज मिलेंगे उस पूरे इलाके को बंद कर दिया जाएगा। और बंद करने के बाद उस इलाके के लिए कुछ एक विशेष रणनीति हम लोगों के द्वारा अपनाई जाएगी। जब हम लोग शील्ड की बात करेंगे तो इस शील्ड के तहत ये सुनिश्चित किया गया है कि लॉकडाउन उस इलाके में 100% होगा, ना तो किसी तरीके की एंट्री होगी और ना ही किसी तरीके का एग्जिट होगा। और उसके अलावा जिस इलाके में संक्रमित लोग पाए जाएंगे वहां पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। और इस शील्ड में जब हम लोग एस की बात करेंगे तो पहला एस कहता है सील। इसका अर्थ है कि दिल्ली के इन 21 इलाकों को जिनको हॉट स्पॉट घोषित किया है या इनके अलावा किसी भी इलाके में जहां मरीज की संख्या अधिक पाई जाएगी या संवेदनशील इलाका होगा तो पहला काम तो उस इलाके को सील किया जाएगा। दूसरा काम एच का यहाँ तात्पर्य है हम लोग क्या करेंगे, होम क्वारंटाइन करेंगे, यानी उस व्यक्ति को घरों में ही प्रतिबंधित किया जाएगा। तो यहाँ इलाके के हिसाब से उद्देश्य लिया गया है कि क्वारंटाइन जो होगा वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, संपूर्ण लोगों का होगा और उनको घरों में कैद कर दिया जाएगा एक तरीके से। उसके बाद आई का यहाँ तात्पर्य है आइसोलेशन, एंड आइसोलेशन के साथ साथ ट्रेसिंग। इसका तात्पर्य है कि पीड़ित लोगों को अलग रखकर और पहचान की जाएगी कि वो किन किन लोगों से मिले। इसके लिए मोबाइल ट्रैकर का प्रयोग किया जा रहा है, गाड़ियों के जीपीएस का प्रयोग किया जा रहा है कि वो लोग किन किन के जुड़ाव में रहे थे। तो उन लोगों को भी आइसोलेट किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा कि कौन कौन लोग इससे पीड़ित हैं। और उसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे, यहाँ ई का तात्पर्य है एसेंशियल सप्लाई, यानी एंट्री एग्जिट बंद होने के बाद एक तरीके से संपूर्ण कर्फ्यू लगने के बाद जितने भी सामान जो जरूरतमंद का है उसको दिल्ली सरकार डोर टू डोर अवेलेबल करवाएगी, हर घर के दरवाजे तक पहुंचाएगी। लोगों को बाहर निकलने के लिए इसमें मना किया गया है।
और यहाँ एल का तात्पर्य है लोकल सैनिटाइजेशन, यानी उस संपूर्ण इलाके का क्या किया जाएगा, सैनिटाइजेशन किया जाएगा। दिल्ली सरकार और एमसीडी जो वहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है उसके सहयोग से पूरे इलाके में छिड़काव किया जाएगा ताकि इस कोरोना वायरस के संकट से निपटा जा सके। और यहाँ डी का तात्पर्य है डोर टू डोर चेकिंग। इसका तात्पर्य है कि उस पूरे दिल्ली के अंदर लोगों को इस लॉकडाउन के दौरान एलिमिनेट कर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर घर में जाकर जो मेडिकल टीम होगी, चेकअप की टीम होगी, वो ये सुनिश्चित करेगी कि कोई बीमार है या नहीं है। यदि बीमार है तो उसके लिए जो जितने भी तरीके हम लोग अपना सकते हैं। तो इस तरीके से ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया गया है, जो इस पूरे दिल्ली को कोरोना वायरस से मुक्त करने का निर्णय लिया जा रहा है या उसको मुक्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जब से निजामुद्दीन की घटना हुई है सबसे अधिक प्रभाव और संपूर्ण देश में प्रभाव का कारण भी दिल्ली को माना जा रहा है, इसलिए दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया है। कोविड-19 के परिणामों से निपटने के उद्देश्य से किया गया है। 21 कार्यक्रम जो हैं वो 21 इलाके ऐसे हैं जो निर्धारित किए गए हैं जो हॉटस्पॉट हैं, और उन 21 इलाकों के अंदर क्या किया जाएगा, संवेदनशील जगहों को संपूर्ण 100% लॉकडाउन किया जाएगा। और इस लॉकडाउन के दौरान ना तो कोई एंट्री अलाउ है ना ही कोई एग्जिट अलाउ होगा, कि उन इलाकों में ना तो कोई प्रवेश कर सकता है और ना ही उन इलाकों से कोई बाहर जा सकता है। यहाँ शील्ड का तात्पर्य क्या है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि शील्ड का तात्पर्य है, एस का मतलब सील, उस इलाके को संपूर्ण रूप से सील किया जाएगा। और दूसरा यहाँ एच का तात्पर्य है कि होम क्वारंटाइन, उन लोगों को घरों के अंदर रखा जाएगा। और आई का तात्पर्य है आइसोलेट किया जाएगा अन्य सभी लोगों से, उनकी ट्रेसिंग की जाएगी। और ट्रेसिंग के अलावा हम लोग बात करेंगे तो एसेंशियल सप्लाई, जितने भी जरूरतमंद का सामान है वो सामान उनको घर तक पहुंचाया जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे तो लोकल सैनिटाइजेशन होगा। लोकल सैनिटाइजेशन का यहाँ तात्पर्य है कि पूरे इलाके को हम लोग क्या करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, एमसीडी का सहयोग लेंगे ताकि भविष्य में इस तरीके का संकट ना बढ़ सके और जितने भी इलाके हैं उनको स्वच्छ बनाने में सुनिश्चित किया जा सके। और एक बेहतरीन निर्णय सबसे महत्वपूर्ण जो है वह डोर टू डोर चेकिंग होगी। हर घर के दरवाजे पर मेडिकल टीम जाएगी, ये सुनिश्चित करेगी कि उस घर में कोई बीमार है या नहीं है। हालांकि जब इस मॉडल की बात करें तो ये बेहतरीन मॉडल है, बस फर्क इतना ही है कि समय गलत चुन लिया गया। यदि इसको बहुत पहले अपना लिया होता तो शायद इतना संकट हमारे सामने नहीं होता। तो दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित ऑपरेशन शील्ड जो है, शुद्ध हिंदी में शील्ड का तात्पर्य कवच होता है, रक्षा के उद्देश्य से ये नाम रखा गया है। यदि ये संपूर्ण देश में भी अपनाया जाएगा तो एक बेहतरीन निर्णय होगा। इस तरीके की निरंतर जानकारियां प्राप्त करने के लिए देखते रहिए AB+ TV। एक विशेष कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार को संचालित होता है, नॉलेज कॉर्नर, शाम 3:30 बजे। थैंक यू।